बढ़ेंगे आगे। जोधपुर में दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। बिजनेसमैन ने पार्टनर के बच्चों की हत्या की है। कमरे में लटके मिले दोनों मासूम बच्चों के शव। पार्टनरशिप तोड़ने से नाराज था श्याम सिंह भाटी। आरोपी ने बच्चों को स्कूल से अगवा किया, उसके बाद उनकी हत्या की। शवों के पास सुसाइड नोट छोड़कर आरोपी वहां से मौके से फरार हो गया। सुसाइड नोट में आत्महत्या करने की बात लिखकर फरार हुआ है। पुलिस आरोपी श्याम सिंह भाटी की तलाश में जुटी हुई है। तो श्याम सिंह भाटी जो है वो इन दोनों बच्चों के पिता का पार्टनर था और ऐसे में इनकी बिजनेस में पार्टनरशिप टूट गई थी। पार्टनरशिप टूटने से श्याम सिंह भाटी काफी नाराज था और ये जो नाराजगी थी वो श्याम सिंह भाटी ने अपने पार्टनर की बच्चों की हत्या करके जाहिर की। कैसी दरिंदगी है ये, और वाकई में कई सवाल इस पर खड़े होते। ये दो मासूम बच्चे थे जिनको पहले स्कूल से अगवा किया गया, उसके बाद मौत के घाट उतारा गया और शवों को लटका दिया गया कमरे में। पास में एक सुसाइड नोट भी लिख दिया गया। उसके बाद आरोपी फरार हो गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजाउल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्लाह खान, वाकई में हैरान कर देने वाला मामला है कि एक व्यक्ति अपने ही दोस्त, अपने ही पार्टनर, बिजनेस पार्टनर कि बच्चों की निर्मम हत्या कर देता है। दोनों बच्चों को अगवा करता है पहले, फिर हत्या करता है। क्या ऐसी नाराजगी थी पार्टनर से टूटने से कि दो बच्चों की जान लेकर ये नाराजगी खत्म की है? बिल्कुल, देखिए राजस्थान के जोधपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। कल दोपहर को तकरीबन 11 बजे के करीब ये सूचना पुलिस को मिली थी कंट्रोल रूम के जरिए कि इलाके में दो बच्चों के जो शव हैं वो फांसी के फंदे से लटके हुए मिले हैं। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, एफएसएल को मौके पर बुलाया गया, फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद फिर जांच की गई तो मामला कुछ और ही निकला। बड़ी बात है कि जब संदेह तब पैदा हुआ जब जोधपुर पुलिस को पास ही रखा हुआ एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट बरामद होने के बाद तमाम कार्रवाई है वो जोधपुर पुलिस की तरफ से अंजाम दी गई। बाकायदा विशेष टीमों का गठन किया गया। पूरे मामले का खुलासा करीब कुछ ही देर बाद जो जोधपुर पुलिस है वो करेगी। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया पूरे राजस्थान में, से घटनाक्रम की जो आवाज है वो गूंजती हुई नजर आई। दो मासूम बच्चों का किडनैप करने के बाद हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप दिया गया। सुसाइड नोट यहाँ पर छोड़ा गया। आरोपी श्याम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने बिजनेस पार्टनर से पार्टनर टूटने की वजह से पूरे अवसाद में चल रहा था, इस वजह से उसने बच्चों की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जांच कर रही है। जोधपुर पुलिस की तारीफ की जाए पूरे मामले को लेकर काफी कम है, क्योंकि जिस तरीके से एक आत्महत्या रूप दिए वाले हत्याकांड का जिस तरीके से हत्यारे को गिरफ्तार किया गया है, जयपुर पुलिस से का भी यहाँ पर सहयोग लिया गया, क्योंकि अलग अलग पीएचक्यू से विशेष दिशा निर्देश भी तमाम आरोपियों को किडनैपिंग आरोपियों को पकड़ने को लेकर दिए गए। उसके अलावा जिस तरीके से कार्रवाई की गई, जोधपुर पुलिस की जिनकी तारीफ की जाए वो कम है। जोधपुर पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस जो है वो आरोपी से पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, पूछताछ अभी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि एक घर के चिराग को बुझा दिया है इस आरोपी ने। दोनों ही बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है। किस तरीके से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी, पूछताछ के बाद कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, क्या सजा इसके लिए तय की जाएगी? बिल्कुल, देखिए पहले तो आरोपी ने इस पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। उसके बाद आरोपी का जब पता चला तो उसने सुसाइड नोट भी वहां पर छोड़ दिया और सुसाइड नोट छोड़ने के बाद फरार हो गया। फिलहाल मामले को लेकर मुकदमा जो है वो जोधपुर के थाने में दर्ज हो चुका है। जोधपुर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर इतनी निर्मम हत्या करने के पीछे वजह क्या रही थी, क्या बिजनेस पार्टनरशिप थी और इसके अंदर किन किन लोगों को हत्या आरोपी करने वाला था। पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का जोधपुर पुलिस की तरफ से खुलासा किया जाएगा। फिलहाल आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से खंगाले गए, कई जो है मुखबिरों का यहाँ पर सहारा लिया गया और कई बिजनेस से के जुड़े हुए जो लोग हैं उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई। उसके बाद जोधपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल की। फिलहाल आरोपी से जो पूछताछ है वो जोधपुर पुलिस कर रही है। आने वाले कुछ ही वक्त बाद बाकायदा जोधपुर पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पूरे मामले का जो है खुलासा किया जाएगा। जी पीड़ित परिवार का इसमें क्या कुछ कहना है, रजाउल्लाह खान? बिल्कुल, देखिए पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर बिजनेस की पार्टनर टूटने की वजह से ही ये सब कुछ हत्याकांड अंजाम दिया गया तो ऐसी पार्टनरशिप टूटने से पहले, दो चिरागों को एक साथ बुझाने से पहले कम से कम जो बात है वो आरोपी को करनी चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ समझ में आता, क्योंकि बिजनेस लॉस में जा रहा था या प्रॉफिट में जा रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि पूरे मामले का खुलासा होने के बाद ही जोधपुर पुलिस की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरोपी को मीडिया से मुखातिब किया जाएगा और जो जो बातें पूछताछ में सामने आई है उन तमाम चीजों को लेकर जो बताया जाएगा मीडिया को। फिलहाल कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उससे काफी अहम जो बातें हैं वो पुलिस को मिली है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी ने जिस तरीके का घटनाक्रम को अंजाम दिया है उसके बाद आरोपी को कम से कम जो फांसी की सजा है वो होनी चाहिए। जी
बिल्कुल रज़ाउल्लाह खान, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो युवक था, इसके बारे में क्या कुछ पहले के डिटेल्स हैं, क्या कुछ ऐसा इस युवक का पीछे बैकग्राउंड रहा है जिससे कुछ जानकारी हासिल की जा सके? कितने लंबे समय से ये दोनों जो हैं वो पार्टनर थे? कब इनकी मुलाकात हुई थी? किस वजह से पार्टनरशिप जो है वो खत्म हुई थी, जिसके चलते ये जो आरोपी है ये इतना ज्यादा आक्रोशित था कि इसने इस कदर बदला लिया है पार्टनरशिप टूटने का? देखिए, ये सभी सवालों का जवाब जोधपुर पुलिस जब थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके अंदर करेगी, क्योंकि जोधपुर पुलिस ने अभी आरोपी को डिटेन किया है। आरोपी श्याम से जो पूछताछ है वो की जा रही है। जोधपुर पुलिस को स्पष्ट जो दिशा निर्देश है वो पीएचक्यू की तरफ से, सीएम की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से काफी गंभीर घटनाक्रम आया था, उसके बाद राजनीति भी देखने को मिली थी। ट्विटर पर जो अभियान है वो भी चलाता अलग अलग तरीके से। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप है वो लगा रही थी कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है। बाकायदा पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जिस तरीके से निशाना साधा था, जैसे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की बात की जाए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात की जाए, पूरी तरीके से दबाव जो है वो जोधपुर पुलिस पे था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। किस तरीके से खुलासे पूरे मामले को लेकर होंगे, इस बारे में अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। पुलिस जो है वो आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा करेगी कि कितने टाइम से पार्टनरशिप में ऐसी क्या चीज हो गई थी जिससे ये तमाम नाराजगी यहाँ पर झेलने को मिली। जी ठीक है रज़ाउल्लाह खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मामले पर नजर आप बनाए रखें।